अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। समर्स आ चुकी हैं और स्किन पे बहुत से क्रैक्स आ जाते हैं, डिहाइड्रेटेड स्किन होती है, तो उसको मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समर्स में। और इसी से फिर आपकी स्किन फ्रेश और यंग दिखेगी। तो क्यों ना हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से हम घर में मॉइस्चराइज़र रेडी करें, बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स वाला मॉइस्चराइज़र रेडी हो सकता है। मैंने एक टी बैग लिया है ग्रीन टी का और इसमें 4 से 5 टेबलस्पून मैंने गर्म पानी के ऐड करके तो इसको डिप करके मैंने रख दिया। इसको हम मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसमें ऐड करते हैं, उसको कूल डाउन करेंगे जब तक कि नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए। 4 टेबलस्पून भर के हमने एलोवेरा जेल के लेने हैं। एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ भी करती हूँ। इसमें विटामिन ए और सी होते हैं, स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारे बर्न्स को और एक्नी को ट्रीट करते हैं और ड्राइनेस को बिल्कुल ये ख़त्म करते हैं। अब जो है ये हमारा कूल डाउन हो चुका, तो इसको हम जो है छान लेंगे। जो टी है इसमें से निकाल के और जो पानी है वो हम 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जो टी एक्सट्रैक्ट है ना, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है स्किन के लिए। सन डैमेज को ख़त्म करता है और स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो लाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन तो आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करती है और ये होल्ड कर लेती है मॉइस्चर को हमारी स्किन के अंदर, स्किन को सॉफ्ट करती है। और विटामिन ई के हम 2 कैप्सूल्स ऐड करेंगे, ये हमारा एंटी एजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगी। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून कोकोनट ऑयल। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल या ड्राई है तो आप कोकोनट ऑयल ज़रूर यूज़ करें। ये मॉइस्चराइज़ करता है बहुत ज़्यादा स्किन को और हमारी एक्नीज़ को भी ट्रीट करता है और हमें हार्मफुल बैक्टीरिया से भी बचाता है हमारी स्किन के। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें ताकि मेरी मोर वीडियोस को एंजॉय कर सकें, क्योंकि मैं खाली कुकिंग वीडियोस नहीं बनाती या खाली रेमेडीज़ नहीं बनाती, और भी बहुत ज़्यादा व्लॉग्स भी और अपनी लाइफस्टाइल की भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसको अच्छी तरह तब तक मिक्स करेंगे कि इसकी थिक क्रीमी सी लुक आ जाए। अगर आपने बिल्कुल बाज़ार वाली लुक लानी है तो आप इसमें बी वैक्स जो होता है ना वो मेल्ट करके वो इसमें ऐड करें तो बिल्कुल क्रीमी लुक आ जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका भी यही इफ़ेक्ट है और इसका भी यही इफ़ेक्ट होगा। आप इसको अप्लाई करें स्किन पे और किसी भी कंटेनर में ऐड करके आप इसको 1 मंथ तक ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। और आप इसको डे में यूज़ करें और स्पेशली नाइट में आप इसको लगा कर सोएं तो स्किन जो है वो बहुत अच्छी हील होती है और मॉइस्चराइज होती है और बहुत ज़बरदस्त सा इसका रिज़ल्ट आपको दिखने में मिलेगा। मैं इसको पहले ट्राई किया, फिर मैंने आपसे ये रेसिपी जो है वो शेयर की है। स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी और बिल्कुल भी चिपचिपाहट इस पर फील नहीं होती और बहुत सॉफ्ट स्किन हो जाती है और क्रैक फ्री हो जाती है। और सबसे ज़्यादा मॉइस्चराइज़र का फ़ायदा ये है कि ये इससे हमारे रिंकल्स नहीं पड़ते हमारे फेस पे और हमारे हैंड्स पे। ये बिल्कुल रिंकल फ्री स्किन होती है और गर्मियों में इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन ड्राई होने के बावजूद ऑयली हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो मॉइस्चराइज नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन खुद सीबम रिलीज़ कर रही है और स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो आप इसको ज़रूर मॉइस्चराइज़ करें।